अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेमनी लर्निंग फोरम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेमनी अकेडमी में। आज बेसिकली जो है हम बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक होगा वीक 2 का। ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया हुआ है अपने इसमें। आज बेसिकली जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इट्स ऑल अबाउट BPR, इट्स ऑल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम इसकी बेसिकली डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो ये बेसिकली जो है लेक्चर सेमनी अकेडमी से डिलीवर्ड किया जा रहा है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको भाई लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और यहाँ बेसिकली इस चैनल के ऊपर आपको CSIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को जो है इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कि भाई BPR हमारे पास क्या है। BPR इज ऑल अबाउट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है द फंडामेंटल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्रिटिकल। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, BPR जो है ना, एक तरीके से समझ लो कि BPR एक कंप्लीट मेक ओवर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर मेक ओवर तो भाई सिस्टम री इंजीनियरिंग भी कर रहा था। ठीक है, ये अब ये क्या मेक ओवर कर रहा है, ये तो पहले पूरा सुनो कि क्या मेक ओवर है। ये बेसिकली मेक ओवर करता है कि आपकी कंपनी जो है ना, मतलब कि आपकी कंपनी कैसे वर्क करती है, हाउ अ कंपनी डज इट वर्क, आपकी कंपनी कैसे वर्क करती है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट लाना, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, जैसे कि भाई कॉस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट लाना, ये सारी चीज़ें वेरी करती है। इसी में अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा BPR का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इमेजिन आपके पास यू हैव अ बेकरी, आपकी एक बेकरी है। ठीक है, और मतलब कि पूरे मतलब कि अराउंड द एयर, मतलब कि टोटल आपके पास एयर तक। ठीक है, आपने ये नोटिस किया कि जो प्रोसेस आप जो बेसिकली कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, जो आपका चीज़ें जो बन रही हैं और सेल कर रहे हो आप ब्रेड। ठीक है, जिसको आप डबल रोटी भी एक तरीके से कह सकते हो, जो ब्रेड है वो बहुत स्लो और इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो अब BPR की मदद से क्या होगा, अभी BPR आप कंप्लीटली जो है रीडिज़ाइन कर सकते हो कि बेसिकली जो थे आपकी चीज़ें हैं, हाउ थिंग्स आर डन। आप फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हो एक नया इक्विपमेंट। ठीक है, जो कि आपका स्पीड अप कर देगा आपकी बेकिंग को, और फिर आपका मतलब कि पूरा लेआउट चेंज कर देगा बेकरी की, एक बेटर फ्लो के अंदर अपडेट कर देगा ऑर्डनरी सिस्टम्स को, जो कि फिर आसानी से कस्टमर जो है वो आपकी ब्रेड जो है, जो डबल रोटी उसे खरीद सकता है। अब असल में गोल्स क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ BPR इज टू इम्प्रूव ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस बाय स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसेसेस, एलिमिनेटिंग रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, गोल जो है BPR का वो ये है कि भाई इसको अगर बेकरी से हम रिलेट करें तो BPR का एक तरीके से गोल ये है कि उसने बेकरी को जो है ना एफिशिएंट बना दिया और सक्सेसफुल बना दिया ओवरऑल। कैसे? इसका मतलब ये कि वो भाई जो सारे जो वेस्टेड है, कटिंग डाउन ऑन वेस्टेड, मतलब कि जो आपका पूरा कटिंग कर रहे थे वो टाइम वेस्ट हो रहा था और रिसोर्स हो रहा था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कॉस्ट भी जो थी वो रिड्यूस हो गई, और मेक श्योर किया कि भाई कस्टमर जो है वो हैप्पी हैं विद द क्वालिटी और सर्विसेज जो उनको रिसीव हो रही है। तो इट्स लाइक मतलब कि आपकी जो बेसिकली बेकरी थी, एक फ्रेश स्टार्ट हुआ और सेट इट अप। ठीक है, मतलब कि एक सक्सेस इस मॉडर्न मार्केट में स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ चलते हैं तो इधर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो प्रोसेस को। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है? प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि भाई सबसे पहले आप फिगर आउट करोगे कि कौन सा प्रोसेस है आपके बिजनेस के अंदर, जो बेसिकली आपके पास जो है इंप्रूव करना है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है। अब आप ये फाइंड करोगे कि भाई अ, मतलब कि जो ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स ले रहे हैं और जो सर्व कर रहे हैं फूड को कस्टमर को, वो बहुत स्लो है, जिससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अंडरस्टैंड हाउ दीज प्रोसेस करंटली वर्क, डॉक्यूमेंट देम, एनालाइज देयर। ये इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट बात ये है कि भाई आप क्लियरली केयरफुली मतलब कि ये देखोगे कि जो प्रोसेस हैं ये करंटली मतलब कि ये प्रोसेस बेसिकली किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप इसको राइट अपने पास लिख लोगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ मतलब के स्टेप्स के साथ साथ लिख लोगे और फिगर आउट करोगे कि ये जो चीज़ें हैं जो आपने लिखी हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे मतलब कि आपको टाइम लग रहा है, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब जैसे रेस्टोरेंट की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि भाई हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फॉर ऑर्डर्स, कि कितना ऑर्डर के लिए भाई जो है टाइम लिया जा रहा है, कितना कुक के लिए टाइम लिया, सर्व में कितना टाइम ले रहा है। एंड ठीक है, फिर वहाँ ये सारी चीज़ें जो है आप इस तरीके एनालाइज और डॉक्यूमेंट करोगे। रीडिज़ाइन का मतलब क्या है कि डेवलप द न्यू प्रोसेस डिज़ाइन दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। मतलब यहाँ पर कुछ यूँ है कि सबसे पहले कि वंस आपने जो है अंडरस्टैंड कर ली प्रॉब्लम को, अब आप जो है एक नए प्लान के साथ आए कि भाई आप अपने प्रोसेस को बेटर बनाना चाहते हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी कि आप सीक्वेंस ऑफ टास्क को बेसिकली चेंज करोगे। अब नए टेक्नोलॉजीज़ की वजह, अब नए टेक्नोलॉजी से आपका क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ टास्क चेंज होगा। और फिर क्या होगा, रीऑर्गेनाइज करोगे वर्क फ्लो को।
अब रेस्टोरेंट की ही मैं एग्जांपल शुरू से देता हुआ आ रहा हूँ, तो इसमें किस तरह से एग्जांपल वेरी करेगा, वो ये है कि आपने सबसे पहले डिसाइड किया, ठीक है, कि एक डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम्स बनाया, और उससे क्या हुआ कि आपका जो है बेसिकली स्पीड अप हो गया प्रोसेस में, और आपका एरर जो है वो रिड्यूस हो गया। फोर जो है वो इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट द रीडिज़ाइन प्रोसेस। इम्प्लीमेंट क्या है कि जब आपने एक नया प्रोसेस को डिज़ाइन कर लिया, यू पुट देम इनटू एक्शंस, मतलब क्या वो वर्किंग में आ चुका है। और फिर उसके बाद जो है, जैसे कि वर्किंग में आने के मुराद ये है कि जैसे आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, अब अपने स्टाफ को आप ट्रेन करोगे नए प्रोसीजर्स के ऊपर, ठीक है, और मेक श्योर ये करोगे कि भाई एवरी वन नो कि भाई ये कैसे होता है, हाउ, किस तरह से क्या करना है आपने, व्हाट टू डू, कैसे करना है आपने। अब इसी तरीके से मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अब आपने जो इंस्टॉल किया न्यू ऑर्डरिंग सिस्टम, जब आप ट्रेन करोगे अपने जो है वेटिंग स्टाफ्स को, इन सबको, कि भाई आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ये इंप्लीमेंटेशन है। अब मॉनिटर एंड इम्प्रूव, कंटिन्यूसली मॉनिटर दैट परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू प्रोसेस एंड मेक इम्प्रूवमेंट दैट। अब यहाँ पे क्या है कि भाई फाइनली अब आपने जो है ये देखो सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, ये भी स्टेप लास्ट है। ठीक है, इसमें अब क्या हुआ, इसमें अब ये हुआ कि फर्स्टली आपने भाई आपने पूरी मतलब कि आंखें रखनी है यहाँ पे। अब आपने देखना है ये नए प्रोसेस को कि भाई ये जो प्रोसेस बेसिकली हम कर रहे हैं ये वर्किंग सही कर रहा है, सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहा है प्रॉपर्ली, मतलब स्पीड सही है, एक्यूरेसी सही है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सही है, और एडजस्टमेंट कहीं पे जो है एडजस्टमेंट है, ठीक है। आप सारी चीज़ को बेसिकली ट्रैक करोगे यहाँ पे। अगर आप कहीं पे ऐसा नोटिस करते हो कि कहीं यहाँ पे कोई एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वापसी स्टेप 2 पे जाओगे। स्टेप 2 का मतलब कि भाई आप फिर से प्रोसेस करोगे चीज़ों को, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट, आप फिर से प्रोसेस करोगे चीज़ों को, ठीक है, प्रोसेस करोगे। अब उसी तरीके से आप रेगुलरली मतलब चेक करोगे कस्टमर के फीडबैक्स को, और फिर एडजस्ट करोगे ऑर्डरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर सजेशंस। आप स्टेप 2 पे जाओगे, फिर से देखोगे, फिर आप आओगे, ये प्रोसेस जो है मॉनिटर इंप्रूवमेंट का चलता रहेगा। अब यहाँ पे भैया आ चुकी है आपकी, ये बेसिकली आखिरी हमारे पास है बीपीआर के एग्जाम्पल्स, कि बेसिकली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की क्या एग्जाम्पल है, कहाँ पर ये वेरी करता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है ना, एक मतलब कि बिग अपग्रेड आपको दे रहा है कि आपकी कंपनी मतलब कैसे वर्क करती है। अब इधर जो है कुछ मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आपको फास्टर बना रही होती है, चीपर बना रही होती है, बेटर बना रही होती है। ये यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दे दिए कि हम बीपीआर तो पढ़ रहे हैं, पर जब तक हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का बीपीआर जहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है वो पता नहीं होगा, तो पढ़ने का फायदा नहीं बीपीआर, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीपीआर के अंदर जो रियल वर्ल्ड एग्जामिनेशन जो बेसिकली कंपनीज बीपीआर यूज करें, सबसे पहले आईबीएम है, ठीक है। IBM is the example of a company that is used BPR to transform its process, and they are applied BPR in the various areas, including customer support and manufacturing, resulting in reduced cost and improve। अब देखो IBM जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि BPR को यूज़ किस लिए कर रही है कि अपने प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। अब वो बेसिकली अपनी चीज़ों को देखती रहती है, दे लुक एट थिंग्स, जैसे वो कौन सी चीज़ों को देखती रहती है कि भाई कैसे मतलब कि वो अपने कस्टमर्स की हेल्प आउट करें, और कैसे मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को वो कैसे बनाएं, और फिर मतलब किसकी मदद से, बाय यूजिंग बीपीआर की मदद से। फिर वो अपना मतलब कि वेज ढूंढती रहती है कि आप अपने मतलब के चीज़ों को मतलब कि मोर एफिशिएंटली अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं, और फिर ठीक है, और बिजनेस को रन जो है स्मूथली रन कर सकें, ये पूरा आईबीएम देखती रहती है। उस तरह सेकंड आपके पास है अमेजॉन। अमेजॉन बेसिकली इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी, कंटिन्यूसली यूज बीपीआर प्रिंसिपल टू इनोवेट एंड इम्प्रूव इट फुलफिलमेंट। अमेजॉन भी जो है एक मतलब कि ह्यूज ऑनलाइन स्टोर है, सबसे बड़ा स्टोर है, मतलब जो हमेशा क्या ट्राई करता रहता है, ये ट्राई करता है बेटर से बेटर करने की, ठीक है। वो बेसिकली जो है वो भी बीपीआर यूज़ कर रहे होते हैं, बिजनेस प्रोसेस जो आपके पास री इंजीनियरिंग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, कहाँ पे, कि ये बेसिकली यूज़ वहाँ पे करते हैं कि जैसे आपने कोई ऑर्डर को शिप करना है कस्टमर्स के, जल्दी मतलब कि वेरी फास्ट आपने उस ऑर्डर को करना है, वहाँ पे बाय लुकिंग एट के भाई क्या चीज़ देखने के, बाय लुकिंग एट के भाई जो बेसिकली जो पैक कर रहे हैं, जो शिप्स की थिंग्स है, वो सारी चीज़ें, अब वो वहाँ पे वेज को ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह प्रोसेस को हमने और तेज़ी फास्टर बनाना है, और बेसिकली एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। अब कस्टमर जो है वो ऑर्डर किस तरीके से भाई जल्दी ले, जिससे आप मतलब के विच उनको जो है मतलब कि खुशी हो, और वो फिर दोबारा आए, और फिर और ज़्यादा हमारी सेल्स हो। तो ओवरऑल जो है ना बीपीआर जो है वो हेल्प कर रहा होता है कंपनीज को, क्या, आईबीएम और अमेजोन को, कि अपने बिजनेसेस को जो है ना बेटर रन कर सके, ठीक है। सो कि वो फिर दोबारा जो है वो ग्रो करता रहे, और वो अपने कस्टमर्स को जो है अच्छे तरीके से सर्व जो है वो करता रहे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस वीक नंबर 2 लेक्चर। और यहाँ पे हमने जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले SMMLC के रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हमने फॉरवर्ड और रिवर्स री इंजीनियरिंग, सिस्टम री इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ा, और इन दी लास्ट हमने बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो और अगर ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कि मेरे आगे आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।